नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 9 नंबर है अर्थात किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 9। 9 मूलांक को मंगल से प्रभावित माना जाता है। ग्रहों में सेनापति, जीवन में जो लड़ने का कॉन्फिडेंस होता है, जीवन में जो हर स्थिति में खड़े रहने का कॉन्फिडेंस है, वो 9 नंबर के पास है। इसीलिए बहुत बार मैंने देखा है कि इनको जीवन में बहुत बार चैलेंजेस भी आते हैं। ये सही है कि चैलेंजेस को ये क्रॉस करके आगे निकलते हैं। हम बात करने वाले हैं 2026 की कि 2026 9 मूलांक के लिए कैसे जाने वाला है। 2026 को अगर हम जोड़ते हैं अर्थात 2 + 2 + 6 करते हैं तो टोटल आता है 1। सूर्य का नंबर होता है। अब 9 और सूर्य का जो अर्थात 1 का जो संबंध है वही पूरे वर्ष के फल में कारक बनेगा। तो सूर्य और मंगल की मित्रता की अगर बात की जाए तो दोनों परम मित्र हैं। जहां सूर्य को ग्रहों में राजा माना जाता है वहीं पर मंगल को सेनापति माना जाता है। अर्थात जब राजा मिल जाता है सेनापति को तो कहीं न कहीं सेनापति को एक नेतृत्व मिल जाता है, अर्थात सरकार का सपोर्ट बढ़ेगा। जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति आएगी, अपने जीवन में सुधार आएगा। तो सबसे पहले इसको हम शुरू करते हैं आर्थिक स्थिति से। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो 2026 आपके लिए फ्रूटफुल होगा। पिछला साल ठीक था लेकिन उसमें संघर्ष ज्यादा था। चीजें बढ़ी, ऐसा नहीं कि बढ़ी नहीं, लेकिन संघर्ष के साथ बढ़ी। वो मेहनत इस साल आपके लिए थोड़ा सा और पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा? आपको जहां पर 2 से 3 बार मेहनत करनी पड़ती थी वहां पर अब आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अधिकार प्राप्त होगा, अर्थात आपका कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में रन आएगा। जैसे आपने मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन काम को किया, पिछले साल आपने जो किया इस साल वो सारे काम का बिल कन्वर्ट होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू किए थे, अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट से अब धीरे धीरे आउटपुट आना, तो इकोनॉमिकली दृष्टि से ये साल अच्छा जाएगा। जो लोग सरकार से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं या किसी बड़ी संस्था में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए इकोनॉमिकली ये ईयर कहीं न कहीं आपको प्रॉफिट देने वाला माना जाएगा। वहीं पर आर्थिक दृष्टि के साथ साथ आपकी ताकत भी बढ़ेगी। अर्थात जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमको प्रमोशन मिलना चाहिए, आपने बड़ी मेहनत की, आपने बड़ा पसीना बहाया है, तो ये वो साल होगा कि जब आपके प्रमोशन को एक सही पैमाने से तौला जाएगा। क्योंकि मैंने 9 नंबर के साथ देखा है कि उनकी चीजों को सही से मापदंड भी नहीं किया जाता। अर्थात उन्होंने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा अपना समय दिया है, ज्यादा उन्होंने अपना हुनर दिया है, लेकिन सामने वाले ने उस तरीके से इनका मापदंड नहीं किया। तो यह साल इस मापदंड में कहीं न कहीं से सहयोग करेगा और यह साल आपके लिए इकोनॉमिकली अच्छा जाने वाला है, बेहतर जाने वाला है। तो जो लोग नौकरी करने वाले हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए प्रमोशन के चांस है, सैलरी बढ़ने के चांस है। लेकिन ये मान के चलिए 9 नंबर वाला आदमी चीजों को तुरंत नहीं पाता, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। जैसे सैलरी बढ़ गई तुरंत बढ़ेगी, लेकिन उसको पाने में हो सकता है टाइम लग जाए। प्रमोशन हो गया लेकिन प्रमोशन का पावर बढ़ा, लेकिन आउटपुट जो सैलरी वाला था वो उतने अच्छे से नहीं बढ़ पाया, चैम्बर नहीं क्लियर हो पाया। इस तरह की तमाम चीजें जो है वो थोड़ी बहुत 9 नंबर के साथ किसी न किसी रूप में बनी रहती हैं। बिजनेस की दृष्टि से नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा या जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपको नए ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो ऑर्डर कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा स्लो मूविंग रहेगा। कारण क्या है कि मंगल का काम होता तो बड़ी सडन होता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेसिंग, थोड़ा सा एक बार ब्रेक, फिर बीच में बात कम सही हुई, फिर इस तरह से थोड़ा सा लेंदी करने के बाद फाइनली जीतता मंगल ही है। क्योंकि ग्रहों में सबसे ज्यादा लड़ने की क्षमता मंगल के पास है। मंगल आखिरी समय तक युद्ध करता है और विजय को प्राप्त भी करता है। तो इकोनॉमिकली दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से ये साल ओवरऑल आपका बेहतर जाने वाला है। चाहे वो बिजनेस वाले लोग हों, चाहे वो जॉब वाले हों, उन दोनों के लिए बेहतर होगा। जो लोग पहली बार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जॉब
शुरू करना चाहते हैं, जॉब के लिए पहली बार फील्ड या मार्केट में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यह साल अच्छा जाएगा। आपको नई ओपनिंग जो मिलने वाली है वो बेहतर होगी। नया बिजनेस जो आप ट्राई कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। बिजनेस के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि मंगल से जुड़ा हुआ बिजनेस आपके लिए और अच्छा। मंगल को स्पेशली अग्नि से जोड़कर देखा जाता है, या जहां पे पावर हो, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी का काम है, मान लीजिए अग्नि से जुड़े काम जैसे बिजनेस है, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां पे हीट करके जितना मेटल है गर्म करके बेचा जा रहा है, ये सारा कुछ कहीं न कहीं से मार्स से जोड़कर देखा जाता है। वहीं पे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम है, जमीन से जुड़ा हुआ काम है, कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक वगैरह ईट्स वगैरह है, ये सारी चीजें, जितने केमिकल्स हैं, जितना मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये कहीं न कहीं से मार्स से होकर गुजरता है। तो इन सभी चीजों में मंगल का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा रहेगा। तो इससे जुड़ा जो काम आप लोग करने को सोच रहे हैं, आप कर रहे हैं या करेंगे, उसमें आप कहीं न कहीं से बेहतर उछाल पाएंगे। और अगर बिजनेस है तो बिजनेस में होगा। अगर आपने इससे जुड़ा हुआ प्रोफेशन चुना है जॉब के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें भी आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं, आपको कहीं न कहीं से इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। तो करियर की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से 2026 आपके लिए अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप और परिवार की। देखिए, कई बार क्या होता है, 9 नंबर जो मेहनत करता है ना, उस हिसाब से परिवार वाले उसको नहीं समझ पाते। जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो उसके भाव है, इमोशंस है, उसको लोग समझे, महसूस करें, कई बार उस तरह से नहीं हो पाता। लेकिन ये साल आपको सम्मान दिलाएगा, अर्थात घर वाले आपकी मेहनत को कहीं न कहीं से इनिशिएट करेंगे, कहीं न कहीं से वो मानेंगे कि आपने किया है, और आपका किया हुआ कार्य लोगों को दिखेगा, हाईलाइट होगा। आप प्रकाश में आएंगे, आपकी चीजें लोगों को समझ में आएगी। परिवार से भी आपका लगाव और प्रेम बढ़ेगा। हो सकता है कि पीछे आपके गार्जियंस के साथ, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या मदर के साथ, फादर के साथ अगर रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत, या दोस्तों के साथ, या पति पत्नी में कोई दिक्कत है, वो इस साल थोड़ा सा बेहतर होगा। उसका एक रीजन है, कहीं न कहीं से मंगल को ना, मंगल की मेहनत को लेकर लोग सोचते हैं कि क्रेजी है, आदमी कर रहा है, इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो आपका लगातार करना है वो इस समय आउटपुट देगा, और जब वो आउटपुट देगा तो दुनिया के नजर में वो कीमत बढ़ेगी, तो उससे लोगों के मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं ओवरऑल ये साल आपको इकोनॉमिकली हर चीज से आपको बेहतर करेगा। फैमिली में भी आप सम्मान पाने के साथ साथ संतोष महसूस करेंगे, क्योंकि पिछला साल क्या था, फैमिली के जो वातावरण था, मतलब जो क्लाइमेट क्रिएट हो रहा था, लोगों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, वो कहीं न कहीं से संभलेगा। और किसी ने बड़े बुजुर्ग के, या बड़े या सीनियर के, या आपकी थॉट प्रोसेसिंग कहीं न कहीं से अच्छी होगी, वो घर के माहौल को कहीं न कहीं से अच्छा और बेहतर करेगा। रिलेशनशिप में भी यही स्थिति है, जो आपके प्रेम का संबंध था या पति पत्नी का संबंध था, उसमें जो ईगो क्रैश हो रहा था, उसमें भी कहीं न कहीं से चीजें बेहतर होंगी। आपके जीवन साथी को समझ में आएगा कि मेरा पार्टनर चीजों को कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है और हार्ड वर्क कर रहा है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, कहीं न कहीं से चीजें बेहतर होंगी। और आपको भी थोड़ा सा अपने मन को समझना होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जिस तापमान पे आपको गर्मी लगे, उसी तापमान पे सामने वाले, कई बार अपनी बर्दाश्त करने की अलग अलग क्षमता होती, किसी की कम, किसी की ज्यादा होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से साल तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने 9 नंबर वालों को देखा है कि उनका स्वास्थ्य कुछ न कुछ प्लस माइनस होता रहता है, क्योंकि ऐसे तो ये सबसे ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, सेनापति है, लेकिन आपने देखा होगा सेनापति जितना बहादुर दिख रहा है, उससे ज्यादा उसके शरीर के अंदर घाव भी है। तो कहीं न कहीं से वो घाव, जैसे सेनापति को चोट भी लगती है, उसको फिजिकल वर्क ज्यादा पड़ना है, तो इससे उसके शरीर पे एक दबाव पड़ता है। तो मैंने देखा 9 नंबर वाले के जीवन में, चाहे औरतें हैं तो बच्चा पैदा करने के लिए, पुरुष हैं तो जिम से लेकर रनिंग या फिजिकल वर्क, इन सब चीजों का उनके शरीर पे जो दबाव पड़ता है, तो वो उनके स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्लस माइनस करता रहता है। तो अपनी हड्डियों का खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा, आंखों का ध्यान रखना होगा, वहीं हृदय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हृदय अर्थात हार्ट जो है, और ब्लड जो आपके शरीर में ब्लड की पतली नसें हैं, इनका थोड़ा सा बैलेंस आपको बना के रखना होगा। और इसके लिए मैं अभी तुरंत एक सबसे बड़ी रेमेडी बताता हूँ। देखिए, मंगल को अच्छा करना हो तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज
और चलना और पसीना गिराना, ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा अगर मंगल वाला आदमी अपने जीवन में एक्सरसाइज को बढ़ा देता है तो मेंटली फिजिकली कहीं न कहीं बैलेंस हो जाता है। और मंगल प्रभावित आदमी को ना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो अंदर से अच्छा महसूस करे और ताकतवर महसूस करे। इकोनॉमिकली वो सेकंड होता है, वो सुंदर दिखे, स्वस्थ दिखे और मजबूत दिखे, ये उसकी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो आपको क्या करना है कि चलना, जिम जाना, फिजिकली आपको मेंटेन करने की बराबर कोशिश करते रहना। ये एक कोशिश आपको स्वस्थ और खुश बहुत रखेगी। शिक्षा और संतान और विवाह की अगर बात करें, शिक्षा की दृष्टि से जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ाई पे ध्यान रहे हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है। अब की बार जो लोग एनडीए वगैरह की तैयारी, फोर्स की तैयारी, या जो लोग आईपीएस वगैरह या जो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं ये कहूं कि जितने 9 नंबर के लोग हैं वो सरकारी जॉब के लिए अगर परेशान हैं तो उनके लिए ये साल अच्छा होगा। आपको मेहनत करनी होगी, कहीं न कहीं से ईयर नंबर जो है आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपके सिलेक्शन में आगे बढ़े, आपके लिए बेहतर। संतान की दृष्टि से अच्छा ईयर जाएगा क्योंकि सूर्य है, सूर्य पुत्र कारक है, संतान कारक है, तेजस्वी पुत्र कारक है, तो बेहतर होगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जिनकी संतान है लेकिन संतान से वो सुख नहीं मिल रहा, संतान को लेके होप नहीं पूरी हो रही है, जैसे उनकी संतान इस सेलेक्ट नहीं हो रही है, पढ़ाई में उसकी चीजें बेहतर नहीं जा रही, तो ये ईयर कहीं न कहीं से आपको संतान को लेकर कहीं न कहीं से सपोर्टिंग होंगी, बढ़िया होंगी। विवाह के लिए जो लोग परेशान हैं, देखिए विवाह के लिए ये दोनों प्लैनेट्स तो बहुत सपोर्टिंग नहीं है कि विवाह के लिए, लेकिन ये है अच्छे रिश्ते आएंगे, कम आएंगे लेकिन जो रिश्ते आएंगे मजबूत और बड़े और अच्छे रिश्ते आएंगे। और इसके लिए मैं ये खास तौर से कहूंगा कि देखिए जुपिटर विवाह का कारक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, अपने फर्स्ट फिंगर के नीचे 3 नंबर येलो कलर से लिखें, दोनों हाथ में, दोनों में लिख सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में हल्दी मिला के जल, वो बृहस्पति देव का नाम लेते हुए पेड़ में डालें। और ऐसा नहीं कि ये केवल मैरिज सुख के लिए काम करेगा, इवन जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी थॉट प्रोसेसिंग है, आपका प्रोफेशन है, आपकी फ्लोइंग मनी है, उसमें भी ये रेमेडी काम करेगी। तो आपको चाहिए कि आप कहीं न कहीं से जुपिटर की पूजा आपको बढ़ा देनी है, स्पेशली केले में। और 3 नंबर अगर आप लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत सपोर्टिंग और अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा है तो अपने बेड के नीचे पीले कपड़े में 3 हल्दी की गांठ बांध कर बृहस्पतिवार को अपने सर के सिरहाने गद्दे के नीचे रख लें बेड के, और वहां पे रखें, इसका भी आपको इम्पैक्ट मिलेगा। और साथ में अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है उसको क्लीन रखिए, वहां पे ना कोई लाल चीज ना हो, कोई गंदी चीज ना हो, जैसे जूते चप्पल कूड़े वाली चीजें, ये बिल्कुल ना हो। ये जुपिटर का प्लेस है, इसको क्लीन रखें। वाटर एलिमेंट्स हैं यहाँ पे पानी और साफ सुथरी चीजें रखें। यहाँ पे रेड कलर का कोई कर्टन वगैरह भी ना रखें, रेड कलर की चेयर या सोफा, रेड कलर की चीजें ना रखें। यहाँ पे येलो का, देखिए यहाँ पे नीला कलर चलेगा या कहीं न कहीं से व्हाइट कलर चलेगा, यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर बिल्कुल ना रखें, ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी ब्लैक एंड रेड के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपके एनर्जी को कहीं न कहीं बैलेंस रखेगा। जो लोग रियल एस्टेट से, शेयर मार्केट पे जुड़े हैं, उनके लिए भी साल अच्छा रहा है। आपको अच्छे आइडियाज आएंगे, आप चीजों को समझ पाएंगे कि कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कैसे लेना है, परचेज क्या करना है, ये सारी चीजें आपको कहीं न कहीं से समझ में आएगा। प्रॉपर्टी के दृष्टि से जो लोग काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, जमीन में, उनके लिए भी तो बहुत ग्रोइंग है, उनको अच्छे क्लाइंट मिलने वाले हैं, हो सकता है कुछ विदेश के क्लाइंट मिले। और हाँ, जो लोग विदेश यात्रा चाहते हैं उनके लिए भी ये ईयर कहीं न कहीं से बहुत बेनिफिट देने वाला है। घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी जो रॉयल एक थॉट है कि हमको एक बड़ी गाड़ी मिले, एक अच्छी गाड़ी मिले, एक वीआईपी गाड़ी मिले, वो इस साल पूरी होने की पूरे चांसेस है। आपके बजट की सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको लोन वगैरह मिलने में भी थोड़ी आसानी होगी, कहीं न कहीं से आपकी चीजें पूरी होंगी और घर गाड़ी के लिए भी ये साल
अच्छा जाएगा, आपके लिए अच्छा होगा। रेमेडी की दृष्टि से मैं देखूं तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि आप ग्रीन चीजों को जरूर डोनेट करते रहिए। जैसे हरी सब्जी वगैरह है, गाय को खिलाते रहिए। पालक है, बथुआ है, मतलब कोई भी ग्रीन चीज हो आप खाने वाली, वो गाय को खिलाइए। और हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि मंगल को अर्थात मंगल के लिए 9 नंबर के लिए सबसे ईस्ट कोई है तो हनुमान जी है। ग्रीन चीजों का दान करना है। और कलर में भी आप ग्रीन कलर अवॉइड करेंगे, ऑरेंज कलर आपको खूब बढ़ाना। और हाँ, सूर्य की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जैसे हो सकता है कि लोगों को लगे कि मेरा सूर्य मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, 9 नंबर तो मेरा है लेकिन उस तरह से नहीं जा रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं, आप सुबह उठ के उगते हुए सूरज को अगर जल देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो कहीं न कहीं से सूर्य की जो नेगेटिव एनर्जी आप में कैरी कर रही है वो खत्म होके पॉजिटिव एनर्जी कैरी करना शुरू कर देगी। तो और स्टोन की दृष्टि से मैं कहूं कि तो आप पुखराज पहन सकते हैं, टोपाज पहन सकते हैं, ऐसे माणिक भी अगर आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पूजा भी बताई है, जल चढ़ाना भी बताया, तो दोनों की रेमेडी अगर आप कर रहे हैं, जैसे बृहस्पति का मंत्र जाप, जल चढ़ाना या सूर्य नमस्कार, तो स्टोन पहनने की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको ज्यादा इम्पैक्ट लेना है, तो दोनों क्रियाएं आप कर सकते हैं। वहीं पर घर के जो पिता होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी सूर्य से जोड़कर देखे जाते हैं। तो घर के मेंबर्स के साथ अगर एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं तो इससे भी आपके ग्रहों की स्थिति कहीं न कहीं बेहतर होती है। तो यहाँ पर हमने 2026 कैसा रहेगा नव मूलांक के लिए हमने डिटेल चर्चा की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो, ज्योतिष सीखना हो, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा है, हृदय से धन्यवाद। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। इसी तरह से आप हमारा सहयोग करते रहें और प्रभु आपके लिए अच्छे मार्ग खोलते रहें। धन्यवाद। से राधे।